Good morning, all of you. Today in this video, I will talk about microorganism. Okay, let's start. First of all, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वर्ड है, आपको जो माइक ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जानते ही होंगे. ऑल द लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो इज वर्ड. जस्ट वेट. आप इस वर्ड को देखो पहले. माइक्रो दिस इज अ वर्ड. माइक्रो स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्मॉल. ओके. एंड ऑर्गेनिज्म स्टैंड्स फॉर लिविंग थिंग्स. ओके, दैट मीन्स हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही जो छोटा हो. ओके, उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं. ओके. एंड आपको पता होगा, और जब हम ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, ओके, स्पेशली एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स के बारे, अगर एनिमल्स को देखा जाए तो बहुत बड़े से छोटे से एनिमल आपको देखने को मिलेंगे. अगर हम बात करते हैं, अगर बड़ा से बड़ा एनिमल क्या देखने को, एलिफेंट को हो गया. एंड अगर वाटर की ओर देखते हैं तो ब्लू व्हेल हो गया. तो ये सब क्या है? एक तरह का बहुत ही लार्जेस्ट शेप में बहुत बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है. अगर हम स्मॉलेस्ट में देखेंगे तो आपको इंसेक्ट थोड़ा सा स्मॉल आ गया. उससे ज़्यादा अगर हम और छोटा जाएंगे, जो हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो वो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया. आप इस इमेज को देखो. ओके, दिख रहा होगा, ये देखो. फर्स्ट बैक्टीरिया है, आपको पहला रेंज में अब क्या दिख रहा है? ओके, ये पहला क्या है? बैक्टीरिया है. सेकंड प्रोटोजुआ है, एल्गी है, फंजाई है. ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत छोटे हैं, जो हम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते. स्पाइरल बैक्टीरियल हो गया. एंड फ्लूट क्या, व्हाट इज़ रोड सेव बैक्टीरिया, दिस आर द बैक्टीरिया. तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो ये सब पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के होते हैं. तो फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, बैक्टीरिया है. तो ये सब एग्जांपल आपको देखने, क्या किसी से एग्जांपल है इस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, फर्स्ट डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या बता सकते हो एनीवन? यस, लुक हियर. सबसे पहले आप देखो, ऐसा मतलब वी कैन से डैट एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट इजीली सी बाई आवर नेक्ड आई, वी हैव टू से व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड वी विल राइट, सबको इस चीज़ को लिखेंगे. ओके, आपको सबसे पहले इस जो स्टोरी है इसके बारे में बता देते हैं. पहला है जो प्रीव्यू है. प्रीव्यू में क्या दिया है? इसमें ये दिया गया है आपको सबसे कुछ एनिमल्स के बारे में बताया है कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, जस्ट लाइक एलिफेंट हो गया, वेल हो गया. इसलिए बताया कुछ एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, वार्म होते हैं. ओके, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी बोलते हैं. ओके, माइक्रोब का दूसरा नेम है, माइक्रोब्स बोलते हैं. तो ये एक तरह का जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है. एंड फंजाई हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, अब देखने को मिल रहा होगा. एग्जिस्ट विट. ओके, ये आपको देखो, ये एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजुआ हो गया. ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या माइक्रोब्स के पार्ट हैं. ओके, ये एग्जांपल हैं, सॉरी. एंड एल्गी ये सब क्या होता है वो सब देखेंगे. फंजाई कैसे होता है, कैसे होता है. देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होता है ना जो हमारे यूज़फुल होता है, जो हमारे फ़ायदे के लिए होता है. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बहुत ही क्या होता है, हार्मफुल होता है वो बॉडी के लिए. जैसे लाइक कभी काल आप देखे होगे, आप कभी फूड को अगर 1-2 दिन के लिए रख दो, एक दिन के लिए, तो वो ख़राब हो जाता है. स्मेल वेरी, उसकी जो स्मेल है तो बहुत ही हार्श आता है, आपको बोल सकते हैं. बहुत स्मेल बहुत गंदा निकलने लगता है. तो वो एक तरह का एग्जांपल है कि देखो यहाँ ऑर्गेनिज्म, भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर चुका है. ओके, देखो एग्जांपल है, आप यहाँ देखो, वायरस क्या है? स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, जैसे कोरोना वायरस क्या है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो हमारे लिए है. यहाँ फूड का एग्जांपल दिया है कि कैसे हम लोग बचाने का भी था. देखो, आज हमारे यहाँ फ्रीज़ यूज़ करते हैं हम लोग. फ्रीज़ यूज़ क्यों? ताकि हम ये
फूड को बचा सके, ओके, प्रिवेंट कर सके। और भी अदर मेथड है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो सभी देखेंगे, बट यहाँ प्रीव्यू में बस इतना ही था। बट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया आपको कि अगर आप किसी कोने में चल जाओ, पृथ्वी के किसी कोने में आपको ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, ओके। फॉर एग्जांपल आप ये हम सपोज डैट हमारा अर्थ है, ओके, ये हमारा अर्थ है, सपोज डैट जिसमें कि ये हमारा अर्थ है, ओके। तो यहाँ पे लैंड है, वाटर है। अगर लैंड पे जाते हैं तो वहाँ भी मिलेगा, एंड लैंड पे अंदर सपोज दैट यहाँ लैंड है एंड वाटर है। अगर ये हमारे इसके अगर हम जब हम ये पृथ्वी से ऊपर की ओर मूव करते हैं तो एयर मिलता है। क्या एयर में भी क्या ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ओके। तो ये हो गया, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है कि हर जगह पाया जाता है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लैंड, इस जगह पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। दैट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो आप तो देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपको सब इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ओके। तो बाइक फाइनली देखो, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए आपको बहुत ही नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको देखने के लिए देखो, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है ना, उसको माइक्रोलॉजी कहते हैं, ओके। आप इसको देखो अच्छे से, माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडीज़ किया जाता है। जब आपसे कोई पूछ लेगा माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी स्टैंड्स फॉर द स्टडी ऑफ द लिविंग, और माइक्रोबायोलॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है। देखो हम ये बोल रहे हैं ना, तो आपको जस्ट सुनते रहो, उसके बाद धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इस माइक्रो का मतलब आपको पता है, स्मॉल होता है, बायो स्टैंड फॉर लाइफ होता है, लोगो स्टैंड फॉर स्टडी, मतलब कि जब हम किसी चीज़ का स्टडी करते हैं, यहाँ पे माइक्रो का स्टडी कर रहे हैं, तो माइक्रो क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, इसलिए बायो लगाया गया है, ओके। तो बट ये चीज़ है, हम देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है, ओके। ऐसा नहीं है जब हम जहाँ बैठे हुए हैं, आप जहाँ वीडियो देख रहे हो, आपको चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ, बट हम लोग उसको जब वो हम लोग नहीं देख सकते, इनविजिबल है हमारे लिए, ओके। तो ये चीज़ था इंट्रोडक्शन में, और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ये दिया हुआ है, कुछ मिली सेकेंड दिया है, सॉरी जो है 0.000 mm, ओके, मिलीमीटर, आई थिंक मिलीमीटर होगा, यस मिलीमीटर है। तो यहाँ क्या, दिस ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब इतने छोटे होते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, नेक्ट आई से, उसका इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है। कोई कुछ एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, ओके, एंटोनिया वैन लीeuwenhoek, मतलब ये देखो आपको पता होना चाहिए नाम, बट ज़्यादा फोकस करना क्या है इस पर, तो ये फोकस करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या, फर्स्ट उसके कितने टाइप्स होते हैं, थर्ड क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है, यस। आप जहाँ भी देखो, ओके, जहाँ सोच भी नहीं सकते वहाँ भी पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल समुद्र में चले जाओ, समुद्र के बहुत डीपेस्ट रीजन में जाओगे ना, सबसे गहराई में जाओगे, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। सोचो, आप जहाँ सोच नहीं सकते वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो एक स्टोरी दिया गया है वैन एंटोनी के बारे में। जब वो जस्ट लाइक वो डच के रहने वाले हैं, तो उसके डच साइंटिस्ट लिखा हुआ है उसके, ओके। वो जब वो पॉन्ड की ओर देख रहे थे ना, पोखर में देख रहे थे, उनको है ना, उन्होंने मेड अंडर द एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया था। जब उसको देख रहे थे तो वहाँ आप देखें कि बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं, ओके, टाइनी ऑर्गेनिज्म है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलने लगे, ओके। तो उन्होंने डिस्कवर किया वैन एंटोनिया वैन लीeuwenhoek, एंटोनिया वैन लीeuwenhoek, ओके। अब यहाँ लिखा है, देखो इस जगह पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी का डिस्कवर किया गया है, क्यों, ताकि हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में अब हम आसानी होता है। अगर ये हमारा टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम इस चीज़ को नहीं देख सकते। अब बोला जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इससे बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और इससे डिजीज़ भी होता है, ओके। जैसे लाइक कोरोना वायरस एक तरह वायरस है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे क्या हमारा लाइफ डेथ भी हुआ उससे, कितने लोगों को जान भी गया इससे। तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। फूड में भी आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ कुछ ऐसा चीज़ है को, या तो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मतलब आपके लिए जैसे दही में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, कर्ड, ओके। तो दही आप खाते हो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बट वो हमारे लिए बेनिफिटेबल है, ओके, हमारे लाभदायक है, इसीलिए हम उसको खाते हैं, ओके।
इस तरह से इसमें हम लोग को जानना था और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं कुछ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, लेट्स मूव। इस लुक हेयर, व्हाट इज़ माइक्रोब्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या लिखा है, माइक्रोब्स आर मीनट टाइनी से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर हो, इसके बारे में देखेंगे। बट आप यहाँ देखते रहो ये अभी क्या होता है इसके बाद देखो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत ही इनविजिबल होता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। इसको देखने के लिए दे कुड ओनली बी सीन बाय अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में ही हम लोग देख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं, तो आप यू कैन से इजीली माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं। हमारे पृथ्वी पे 60% लिविंग थिंग्स जितनी है ना, केमिकल ऑलमोस्ट 60% लिविंग मैटर, मतलब इतने सारे दे मेकअप ऑलमोस्ट 60% ऑफ अर्थ लिविंग मैटर, मतलब जितना अगर आप समझ सकते हो हमारे पृथ्वी जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, उसका 60% कौन एग्जिस्ट करता है, माइक्रोब्स। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, द टर्म माइक्रो इज़ यूज डिस्क्राइब डिफरेंट लाइफ डिफरेंट साइज। देखो ये से एग्जाम्पल है, माइक्रो बैक्टीरिया आपको बताए थे, फंजाई बताए थे, प्रोटिस्ट, वायरस ऐड की, इसके बारे में नहीं बताए थे। ओके, माइक्रोब्स क्या है, ये हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है, ये पता होना चाहिए। माइक्रोब जो होता है उसके सारे बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो हमारा फूड जो वो सारा भी ख़राब, फूड स्पॉइल्ड फूड होता है, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स आपको इसको ये सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लेना, और इसके बारे में अब नेक्स्ट टाइम जो आप क्लास में आओगे तो ये चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ, और एटलीस्ट इस चीज़ को 2-3 बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, और किसी पर वीडियो बनाना है तो आप वहाँ पे मैसेज कर देना, सेंड कर देना। एक चीज़ एक चीज़ टॉपिक में बच गया था, उस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। जस्ट यहाँ देखो, सबसे पहले हैबिटेट का मतलब क्या होता है। ओके, हैबिटेट किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड, हाँ, ये हैबिटेट के बारे में बताना था। हैबिटेट देखो क्या, एक तरह का प्लेस होता है जहाँ पे लिविंग, जैसे लाइक घर है। ओके, हैबिटेट का मतलब होता है घर होता है जहाँ लिविंग थिंग्स रहते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटिंग इज अ प्लेस ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, दैट इज इनफ। एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग इट, बाय।